हाय फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल यूसीसी प्रेम बाबू की तरफ से हार्दिक स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं रसायन विज्ञान के इम्पोर्टेंट फैक्ट पर चर्चा करेंगे। अम्ल किसे कहते हैं, गुण, प्रकार, उपयोग, स्रोत तथा उदाहरण, इन सब पर हम बात करते हैं। स्वांतन अर्हेनियस के अनुसार ऐसे पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन H+ देते हैं अम्ल कहलाते हैं। अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं तथा ये स्वाद में खट्टे होते हैं और अम्ल का pH मान 7 से कम होता है। यानी आप ये कह सकते हैं कि 7 से अधिक अगर pH मान है तो वो बेस यानी क्षार होगा, 7 से कम अगर होगा तो वो आपका अम्ल होगा। स्वीडिश केमिस्ट स्वांतन अर्हेनियस ने सबसे पहले 1884 में अम्लता के गुण बताए कि अम्ल H+ आयन देते हैं। 1884 में बताएं कि अम्ल जो है H+ आयन देते हैं। अब ब्रांस्टेड-लोरी के अनुसार वह अणु या आयन जो प्रोटॉन देने की क्षमता रखते हैं अम्ल कहलाते हैं। ब्रांस्टेड-लोरी क्या कहे थे कि वह अणु या आयन जो प्रोटॉन देने की क्षमता रखते हैं उसे अम्ल कहते हैं। जैसे अमोनियम को अगर हम क्रिया कराएंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो अमोनिया या NH3+ H+ आयन आपको मिल जाएगा। और HCO3 का अगर हम क्रिया कराएंगे तो CO3 तो 2- चार्ज लगा हुआ है प्लस H+ आपका आयन मिल जाएगा। अब इनके गुणों पर हम बात करते हैं, कौन कौन से गुण, क्या क्या गुण हैं इनके। अम्ल संक्षारक प्रकृति के होते हैं। अम्ल विद्युत चालकता प्रदर्शित करते हैं। तीसरा पॉइंट, अम्ल धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करते हैं। अम्ल धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करते हैं। क्या करते हैं? हाइड्रोजन मुक्त करते हैं। जैसे मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड या Cl से अगर हम क्रिया कराएंगे तो इसको बैलेंस बनाने के लिए हमको 2HCl करना पड़ेगा, तो हमारा होगा MgCl2। तो फ्रेंड्स यहाँ पे Cl2 नहीं लगाया गया है, टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गई होगी। तो ये MgCl2 प्लस H2 आपका हाइड्रोजन आयन इंक्रीज कर रहा है। तो अब अगला पॉइंट है, अम्ल क्षारकों के साथ क्रिया करके जल तथा लवण बनाते हैं। अम्ल क्या करते हैं? क्षारकों के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं? जल बनाते हैं और लवण बनाते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड या आपका क्या है? अम्ल है, वो क्षार है, NaO या सोडियम हाइड्रोक्साइड या आपका क्षार हो जाएगा, +2 या Cl या आपका एसिड है। अब जब दोनों से हम क्रिया कराएंगे तो NaCl यानी सोडियम ये जो है क्लोराइड लवण बनेगा प्लस H2O आपका जल बन जाएगा। अम्ल धातुओं के कार्बोनेटों तथा बाइकार्बोनेटों के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करता है। अम्ल धातुओं के कार्बोनेटों तथा बाइकार्बोनेटों के साथ क्रिया करके क्या मुक्त करता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस यानी CO2 मुक्त करता है। अब अम्ल के प्रकार, अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? अम्ल मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक कार्बनिक अम्ल होता है, दूसरा अकार्बनिक अम्ल होता है। तो अब हम बात करते हैं कार्बनिक अम्ल। वे कार्बनिक यौगिक जिनमें अम्लीय गुण होते हैं। खट्टे फलों में प्रायः कार्बनिक अम्ल होते हैं। इनमें कुछ अम्ल सामान्यतः प्रयोगशालाओं में भी प्रयोग किए जाते हैं। अकार्बनिक अम्ल को हम खनिज अम्ल भी कहते हैं। अकार्बनिक अम्लों को हम खनिज अम्ल भी कहते हैं। ये परीक्षाओं में अगर इस तरीके से पूछ ले कि अकार्बनिक अम्ल को हम क्या कहते हैं, और ऑप्शन में दे प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, सांद्र अम्ल, तनु अम्ल और खनिज अम्ल, ऐसे 4 ऑप्शन दे देगा और आपको कंफ्यूज करने के लिए। और कुछ लोग करते क्या है कि कुछ लोग सांद्र अम्ल मार देंगे, कुछ लोग प्रबल अम्ल, कुछ लोग दुर्बल अम्ल, लेकिन ये खनिज अम्ल भी कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा उस हिसाब से? तो आपका खनिज अम्ल राइट आंसर हो जाएगा। अब अकार्बनिक अम्ल कितने प्रकार में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है? मुख्यतः 2 प्रकार में, एक स्ट्रांग एसिड एंड वीक एसिड। अब हम स्ट्रांग एसिड पर बात करते हैं। प्रबल अम्ल, जो अम्ल जल में घुलकर पूरी तरह विभाजित हो जाते हैं तथा हाइड्रोजन आयन देते हैं, उन्हें प्रबल अम्ल कहते हैं। दूसरे शब्दों में ऐसे अम्ल जो जल या किसी अन्य विलायक में पूरी तरह घुलकर बड़ी संख्या में हाइड्रोजन आयन तथा प्रोटॉन देते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। प्रबल अम्ल जो है वो विद्युत के चालक होते हैं। प्रबल अम्ल विद्युत चालक
होते हैं। प्रबल अम्ल की जो प्रतिक्रिया दर है वो तीव्र होती है, क्योंकि इसमें अधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन मिलता है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। अब बात करते हैं वीक एसिड, दुर्बल अम्ल। ऐसे अम्ल जो जल में पूरी तरह न घुलकर कुछ ही भाग विभाजित करते हैं तथा हाइड्रोजन आयन देते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में वे अम्ल जो जल या किसी अन्य विलायक में अपना कुछ ही भाग विभाजित करते हैं तथा बहुत कम संख्या में हाइड्रोजन आयन तथा प्रोटॉन प्रदान करने की क्षमता रखते हैं, उसे हम दुर्बल अम्ल कहते हैं। दुर्बल अम्ल जो है विद्युत के कम चालक होते हैं तथा इनकी प्रतिक्रिया दर भी बहुत कम यानी धीमी होती है। जैसे दुर्बल अम्ल कौन कौन से हैं? एसिटिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, ये क्या है? दुर्बल अम्ल हैं। अब सांद्र अम्ल और तनु अम्ल पर हम चर्चा करते हैं, मतलब कंसंट्रेट एसिड एंड डाइल्यूट एसिड। कंसंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड क्या क्या है? अब सांद्र अम्ल, कंसंट्रेट एसिड, जब किसी अम्ल का विलय जल में किया जाता है जिसमें जल की मात्रा बहुत कम तथा अम्ल की मात्रा बहुत अधिक हो, ऐसे अम्ल सांद्र अम्ल कहलाते हैं। इस अम्ल में हाइड्रोनियम आयन के प्रत्येक इकाई का वॉल्यूम क्या होता है? ज़्यादा होता है। यानी आप यह कह सकते हैं किसी भी विलयन में अगर जल की मात्रा बहुत कम है और अम्ल की मात्रा बहुत ज़्यादा है तो वो सांद्र अम्ल होगा। तनु अम्ल, जब किसी अम्ल का विलय जल में किया जाता है जिसमें बहुत कम मात्रा में अम्ल तथा अधिक मात्रा में जल होता है, ऐसा अम्ल तनु अम्ल कहलाता है। इस अम्ल में जल की मात्रा अधिक होने की वजह से हाइड्रोनियम आयन के प्रत्येक इकाई का जो वॉल्यूम होता है वो बहुत कम होता है, जिसे हम तनु अम्ल कहते हैं। यानी आप यह भी कह सकते हैं कोई भी विलयन जिसमें जल की मात्रा अधिक हो और अम्ल की मात्रा बहुत कम हो तो वह कौन सा अम्ल होगा? आपका तनु अम्ल होगा। कोई भी अम्ल सांद्र तथा तनु दोनों प्रकार के होते हैं। कोई भी अम्ल सांद्र तथा तनु दोनों प्रकार के हो सकता है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये दोनों प्रकार का अम्ल है। फ्रेंड्स, ये बात ध्यान में हमेशा रखनी चाहिए। अगर एग्जाम में पूछ लिया ऐसा कौन सा अम्ल है जो सांद्र और तनु दोनों प्रकार का होता है, तो आपको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मारना है, ना कि कोई और अम्ल मारना है। ऑप्शन में ये भी रहेगा। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक ऐसा अम्ल है जो सांद्र अम्ल भी है और तनु अम्ल भी है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जल के साथ विलय करने पर जब अम्ल की मात्रा अधिक होती है तो उसे हम सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, और अगर जल की मात्रा अधिक होती है तो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। यानी आप यह कह सकते हैं अगर जल अम्ल की मात्रा अधिक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा अधिक है तो सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यदि जल की मात्रा अधिक है तो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहलाता है। अब इनके उपयोग, अम्लों के कौन कौन से उपयोग है, उपयोगों पर हम चर्चा करते हैं। सामान्यतः अम्लों का उपयोग हर क्षेत्र में किया जाता है। प्रमुखता उपयोग होने वाले अम्ल H2SO4, HCl, CHOOH। सामान्यतः अम्ल दो प्रकार के होते हैं, आपको बताया भी है, कार्बनिक अम्ल होता है या कार्बनिक अम्ल होता है। हमारे दैनिक जीवन में काम आने वाली सभी खट्टी चीज़ों में कार्बनिक अम्ल मौजूद होता है। इन अम्लों में से कुछ अम्ल प्रयोगशालाओं में उपयोग में आते हैं, जैसे एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल जो है विलायक के रूप में एसीटोन बनाने में, खाद्य पदार्थों को खट्टा करने में किया जाता है। एसिटिक अम्ल कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है? विलायक के रूप में एसीटोन बनाने में और खाद्य पदार्थों को खट्टा करने के लिए किया जाता है। अब टार्टरिक अम्ल, बेकिंग पाउडर के घटक के रूप में टार्टरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। यानी जो बेकिंग पाउडर का निर्माण होता है उसमें कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है? टार्टरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तथा इस अम्ल का प्रयोग खाद्य पदार्थों में विशिष्ट खट्टा स्वाद देने के लिए भी किया जाता है। इस अम्ल का प्रयोग खाद्य पदार्थ जो होते हैं उनको खट्टा करने के लिए किया जाता है। अस्कर्बिक अम्ल, इस अम्ल का उपयोग रोगों के उपचार में किया जाता है, जैसे अस्कर्बी रोग किसी को हो गया है, बोन नैरो डिजीज हो गई है, अस्थि में किसी प्रकार की डिफिशियंसी हो गई है, इससे संबंधित अगर कोई भी किसी को होती है तो इसमें अस्कर्बिक एसिड दिया जाता है, अस्कर्बिक एसिड का उपयोग किया जाता है।
अब सिट्रिक अम्ल, खाने की चीज़ों में फ्लेवर के रूप में सिट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। यदि कोई खाने की चीज़ है और उसमें फ्लेवर ले आना है, किसी फ्लेवर को चेंज करना है, किसी एक फ्लेवर से दूसरे फ्लेवर में करना है, तो सिट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। और इसी के साथ खाद्य पदार्थों और फलों के जो संरक्षण में किया जाता है सिट्रिक अम्ल के द्वारा। अब बात करते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल को अम्लों का राजा कहा जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल को अम्लों का राजा कहा जाता है। शीशा संचायक बैटरियों में इस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। पेंट, वर्णक, रंजक आदि के निर्माण में इस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। जो पेंट होता है, वर्णक होता है, रंजक होता है, या फिर शीशा संचायक जो बैटरी होती है, और या इसी के साथ आप यह भी कह सकते हैं जो कृत्रिम तंतुओं के निर्माण से बना होता है, उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। जैसे रेयान विस्फोटक पदार्थों के निर्माण में इस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड या Cl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है हाइड्रोजन और क्लोरीन का यौगिक है। यह बाइल जूस के साथ मिलकर हमारे स्टोमक यानी पेट में भोजन पचाने का काम करता है, यानी जो फूड हम लेते हैं उसको डाइजेस्ट करता है। यह Cl उपयोग किया जाता है, बाथरूम क्लीनर में भी किया जाता है। यह Cl का उपयोग जो है बाथरूम क्लीनर में भी किया जाता है। नाइट्रिक अम्ल दवाइयाँ, फोटोग्राफी, उर्वरक तथा विस्फोटक बनाने में किया जाता है। नाइट्रिक अम्ल का उपयोग जो है दवाइयाँ, फोटोग्राफी, उर्वरक तथा विस्फोटक बनाने में किया जाता है। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट डे एक नए वीडियो के साथ, इम्पोर्टेंट फैक्टों के साथ जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो उन सब पर हम चर्चा करेंगे। बस आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे नेक्स्ट डे एक नए वीडियो के साथ दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।